सभी विद्यार्थियों को श्री कुंज बिहारी श्री हरदास सभी को राधे राधे। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि सीक्वेंस और सीरीज़ के अब क्वेश्चन शुरू करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट के लिए। एपी, जीपी और एचपी, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखो लिखा है द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 तक स्क्वायर लिखा हुआ है इज़। इसको ऐड करने पर क्या आएगा, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर फिर ऐसे डॉट 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 20 तक के स्क्वायर को ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा। तो जब भी कभी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखें तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखना। जैसे एक से लेके, जैसे कि एक से लेकर, ठीक है, कितने से लेकर, एक से लेकर, हाँ, एक से लेके ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी वही चलने लगता है बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जो भी आपको दिखे, जो जो आपको दिखे मतलब इसमें, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे मान लो कि 10 का स्क्वायर या 20 का स्क्वायर या 40 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर यन आ जाए, यहाँ पे यन आ जाए यार, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला एक ट्रिक याद रखना, क्या होता है, यन प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 अपॉन कितना कर देना 6। तो जितने भी पद होंगे उनका योग निकल के आ जाएगा। तो हम लोग इसी का उपयोग अब हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग एक का स्क्वायर, देखो एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना, और प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 20 का स्क्वायर, इनके मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए हमें फार्मूला पुट करेंगे, कौन सा, पहले क्या था 20, पहले क्या था, ये फार्मूला था, यन की जगह पर क्या है 20 हमारा है। तो यहाँ पे लिखेंगे n प्लस 1, ठीक है, और 2n प्लस 1 बटे में कितना 6, ठीक, बराबर। तो n की जगह पर क्या लिखेंगे 20, फिर गुणे n की जगह पर 20 प्लस 1 21, फिर इंटू, ठीक है, इंटू फिर 20 में 10 का 20 में 2 का गुणा करेंगे, 20 दूनी कितना हुआ 40, 40 में 1 जोड़ देंगे कितना हुआ 41 बटे कितना 6। इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 6, देखो कटा, ये कितना आया 10, ठीक है, फिर 3 एकम 3 3 सत्ते 21, 7 इधर कितना आया 70 गुणे 41। तो टोटल हम लोग अगर इसको जोड़ेंगे, मतलब इनको जो 70 गुणे 41 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 28 70, ठीक। ये तुम्हारा जो मान आया वो कहाँ तक का मान आया, ये यहाँ से लेके 1 से लेके 20 तक का मान आया। हमें ज्ञात कितना करना है 5 से लेके 20 तक का मान। तो हमें 5 से लेकर 20 तक का मान ज्ञात करने के लिए तो जितना आगे का है इसको हम लोग अगर हटा दें, इसको अगर इसमें हटा दें, इस टोटल का मान आया 28 70। लेकिन अगर हम लोग 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर इसके मान को ऐड करने पर इसमें घटा दें तो ये बचेगा क्या, यही तो बचेगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे अब हम कि इसको इसमें हम घटा देते हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आया बताओ ज़रा, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस कितना 16, इनको जोड़ो, 16 9 कितने हुए 25, और 25 और 5 कितने हो गए 30, टोटल हुए 30। अब इसको इसमें माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 28 70 माइनस कितना 30 बराबर क्या आया इसका आंसर। देखो 30 घटा देंगे तो आया 28, कितना 30 हटाओ कितना आया 40, 28 और 40, ये आंसर हो गया तुम्हारा करेक्ट। तो आंसर नंबर 1 तो आ गया तुम्हारा, आ गई ना बात समझ में। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में लिखा है द वैल्यू ऑफ n फॉर विच a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 फिर अपॉन a की पावर n प्लस बी की पावर n इज द हार्मोनिक मीन्स, हार्मोनिक्स मीन मतलब हरात्मक माध्य है ऑफ a एंड b इज़। तो a और b के वैल्यू निकालेंगे। तो भैया इनको हम लोग इनका हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। पहले n की जगह पर 1 रखेंगे तो देखते हैं क्या हार्मोनिक मीन्स आते हैं, मतलब हरात्मक माध्य में ये सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे n का मान रखेंगे हम लोग, n का मान रखेंगे
-1 इसमें, तो क्या रखेंगे देखो ज़रा, a की पावर n +1 और प्लस b की पावर n +1 बटे a की पावर n प्लस b की पावर n। इसमें क्या आएगा, a की पावर a की जगह पर मान रखेंगे -1 और प्लस का 1, फिर इसमें रखेंगे प्लस b, इसमें रखेंगे -1 और प्लस का 1 बटे a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 बराबर, इसका मान क्या हो जाएगा भैया, इसकी a की पावर 0 है तो इसका मान हो जाएगा 1, प्लस इसी तरीके से इसका भी मान कितना है, इसकी पावर 0 हो जाएगी तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, बटे इधर क्या बचा, a की पावर -1 का मान क्या हुआ a, प्लस b की पावर -1 का क्या हुआ मान a बटे b बराबर, इधर कितना आया 2, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, तो क्या आ जाएगा a प्लस b, इनका आपस में गुणा क्या आ जाएगा ए बी। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, ठीक है, क्योंकि बटे के बटा में है ये, है ना, तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो लिख देंगे क्या 2ab अपॉन कितना a प्लस b। अब देखो ये किसका है, ये हरात्मक है, तो माध्य है, ये हरात्मक माध्य है, ठीक है, लिख देंगे इट इज़ द हार्मोनिक मीन्स, हार्मोनिक मीन, ठीक है, हार्मोनिक मीन। ओके, इतनी बात आ गई समझ में। चलो अगला सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल है, देखो ज़रा, लिखा है सम ऑफ सीरीज़, इसका यूज़ मतलब इसको ऐड करना है, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। देखो बढ़िया सवाल है मस्त। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तो हुआ 2, देखो लिखेंगे यहाँ से शुरू करेंगे कि बड़ा कहीं जगह ना छूट जाए, ठीक है, शुरू करेंगे। देखो ज़रा S बराबर, इसको मानेंगे क्या, S बराबर, मेरा नाम संगीत स्टडी पॉइंट से है तो S फॉर संगीत इज इक्वल टू 2/1, इसको भी रेसिप्रोकल वो बना लेंगे ना, इसका रेशनल नंबर इसको बना लेंगे, और प्लस कितना आया ये 3/2 प्लस, अब देखो ये कितना है 4 है ना, तो ये 4 नहीं, यहाँ पे इरर हो गया ये क्वेश्चन फिर तो, ठीक है ना, ये इरर क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे 4 होगा, ये 1 नहीं होगा, ये 4 कर दो इसको, ठीक है, इसको 4 कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, या फिर एक काम करो 4 ना करो इसको भैया, 4 ना करो इसको, हमें 1 ही बना के चलो सॉल्व कर देते हैं। अच्छा हाँ, पूरे साफ होना था क्या, S इक्वल टू, इसको लिख देंगे क्या 2/1 प्लस 3/2 प्लस 1 बना के सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको लिख देंगे इसे 4/4, ठीक है। अभी देखना 4/4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऊपर जो है कैसे सीक्वेंस बन रहा है, अब नीचे देखो 5/8, ठीक है, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक का, ऊपर क्या बनना है 2 3 4 5, तभी हमने इसे 2/2 भी लिख सकते थे। इधर क्या बनना 1 2 फिर 2 फिर कितना 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर कितना 2 2 की पावर 3 डॉट डॉट 2 की पावर, इसे होता चला जाएगा कि नहीं होता चला जाएगा। तो इससे क्या करेंगे कि सभी में ये जो हमने माना है, इस सभी में 1/2 इससे ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, इससे 1/2 कॉमन, या फिर सभी में 2 से भाग कर दो, सब में सरल करके बनाते हैं। तो S ये तो यस है ही है, इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे 2 से कर देंगे भाग, देखो S/2 बराबर कितना 2/2 आ गया कि नहीं आ गया, इधर प्लस 3 कितना आ गया 4, प्लस 4 कितना आ गया 8, प्लस 5 कितना आ गया 16, 4 दूनी 8, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर क्या आएगा 1/2 S इज इक्वल टू, देखो ज़रा इससे इसको घटाएंगे, क्या बचेगा इधर 2 प्लस, अब इसको इससे घटाएंगे क्या बचेगा 1/2, फिर इसको इससे घटाएंगे, ठीक है, क्या बचेगा देखो 1/4, ठीक है 1/4 और प्लस 1 कितना 8 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। अब 1/2 S इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 बटे 1 माइनस
1/2, ठीक है। चूँकि क्या होगा 1/2 इज़ ग्रेटर देन कितना 1, लेस देन 1, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू A1 माइनस R इजकल टू, अब देखो A बराबर कितना रखेंगे 1/2 और R बराबर कितना है 1/R बराबर, रुको 1 मिनट, R बराबर इसका कितना है 1/2 सभी का गुणांक, ठीक है। तो लिखेंगे 1/2 S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे A का मान क्या है 1 और इसका R का मान कितना है 1/2, A का मान 1/2 है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 + 1, ठीक है 2 + 1। अब इसको इधर गुणा कर देंगे तो S बराबर ये 3 आएगा, S बराबर क्या आ जाएगा 6। तो इसका आंसर कितना आ गया भैया 6 आ गया। आ गई ना बात समझ में। चलो सवाल नंबर अगला देखते हैं। चौथा नंबर सवाल है। चौथे नंबर सवाल में बढ़िया जड़ियल सवाल है। देखो लिखा है इफ़ द 9th, ये nth का मतलब nवां पद, टर्म ऑफ प्रोग्रेशन a, √1, 1 ... इज़ 1/3125 देन द वैल्यू ऑफ n, इसमें n का वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू क्या होगा। देखो भैया बढ़िया सवाल है, आश्रम पद्धति क्वेश्चन में आया था। देखो गिवन तुमको क्या आती क्या है, तो गिवन में तुम लोग लिख दोगे क्या ये गिवन है, ठीक है गिवन है। अब क्या करेंगे लिखो सुनो ज़रा, इसमें गिवन में 1 है तो a बराबर क्या है, इसमें देखो है a बराबर 5, कॉमन रेशियो कितना आएगा 1/√5, कॉमन रेशियो 1/√5, ठीक है। तो अब करेंगे गिवन 9th टर्म इज़ कितना 1/325, ठीक है ना। अब क्या आएगा a, रुको क्या आएगा ARn-1 इज इक्वल टू 1/3125, ठीक है। अब देखो इसकी जगह पर रखेंगे क्या 5/1/√5 की होल पावर n-1 इज इक्वल टू ये कितना आया 3125, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसमें अंदर 5 का गुणा किया तो इधर 1/2, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना ज़रा समझना। इसको इसके ऊपर गुणा किया तो a की पावर कितनी आ गई, a की पावर n-1 आ जाएगी, 1 की पावर, इसको इसके ऊपर गुणा करो तो 1 की पावर n-1, मान तो 1 ही होगा ना, तो इसका मान आया 1 बटे इधर कितना है 5, तो अगर ये 5 का गुणा 1 में होगा तो 5/√5 बचेगा। तो अब यही नीचे जाएगा तो 5 की अंडर को क्या लिख सकते हैं 1/2 और इंटू 5 की पावर -1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे आया। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5 की पावर 1/2 -1, ठीक है। तो अब इसको ज़रा सॉल्व करेंगे, गुणम घाते जोड़ती है ना ये, तो इसको लिखेंगे और ऊपर से एक ये भी दे रहा क्या n-1, तो इसमें भी तो गुणा होगा इसमें n-1 का, तो इधर आ जाएगा पूरा 5n-1 कितना 2 और माइनस का 1 बराबर ये कितना आया 1/3125, ठीक। अब ज़रा सॉल्व करो, ये किसका क्यूब है, ये है इसको लिख सकते हैं 1/5 की पावर 5 है ना। 5 55 नहीं लिखा है मेरे भाई, 55 नहीं लिखा है ये, 5 की पावर 5। अब ज़रा देखो कंपेयरिंग पावर बोथ साइड, दोनों पक्षों से कंपेयरिंग पावर के कर लेते हैं, क्या बचेगा 5, देखो इधर आया n-3/2, सॉल्व करेंगे ना 2 एकम 2 1 3, ठीक है। फिर और इसकी पावर कितनी है 5, तो इससे कंपेयरिंग पावर बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा n-3/2 इजकल टू कितना 5, तो इधर गुणा कर दिया 5 दूनी 10, तो n-3 इजकल टू कितना आया 10, तो n बराबर कितना हो जाएगा भैया 13। आ गई ना बात समझ में। तो एक ही आंसर आपका आ गया। 5वां नंबर सवाल ज़रा देखो, देखा मज़ा आ रहा है आज के क्वेश्चंस में। अब यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है तो थोड़ा ठीक ठाक तो होंगे ही। तो तुमको क्या गिवन है, गिवन तुमको देखो इसको पढ़ो पहले पूरा। इफ़ Sn = NB + 1/2 n n-1 C वेयर
एस एन डिनोटेड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी देन द कॉमन डिफरेंस इज, ठीक है। तो गिवन, पहले हमको गिवन क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बी प्लस 1/2 एन एन माइनस 1, और ये क्या है सी। तो नाउ S1 इज इक्वल टू बी, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी, फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी, तो S1 बराबर बी आया, S2 बराबर मान लेते हैं, S2 बराबर क्या आ जाएगा 2b प्लस सी, ठीक है। सो S2 माइनस S1 कर लो, S2 माइनस S1 आराम से लगा सकते हो, 2a प्लस सी और माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू आ जाएगा कितना b प्लस सी, ठीक है। अब जरा देखो b प्लस सी इज आगे इज द सेकंड टर्म ऑफ द एपी ठीक। 10 कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू बी प्लस सी माइनस बी इक्वल टू कितना सी, ये सी है ख़त्म, तो डी इक्वल टू कितना आ गया सी, इट इज़ योर करेक्ट आंसर, कितना आया सी। चलो छठा नंबर सवाल चलो लगाते हैं। छठे नंबर सवाल में लिखा गया है इफ़ ए बी और सी आर इन ए पी एंड एक्स वाई जेड आर इन जी पी, एक्स वाई जेड आर ए पी एंड एक्स वाई जेड इन जी पी, ये ए पी में और ये जी पी में है, सो दैट, ठीक है, सो दैट मतलब देन एक्स की पावर बी माइनस सी वाई सी माइनस ए और जेड ए माइनस बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर ये देखो इन जे पी अगर ये ऐसा है इसमें, है ना, तो क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे वी हैव, अगर ये कंडीशन फॉलो है तो लिखेंगे वी हैव कितना 2b बराबर कितना a प्लस सी, 2b बराबर कितना आएगा a प्लस सी, ठीक, a प्लस सी, फिर ये 2b बराबर इसका दोगुना करके इनमें जोड़ा जाता है ना, 2b बराबर a प्लस सी एंड वाई स्क्वायर बराबर जानते हो क्या होगा एक्स जेड रिस्पेक्टिवली नाउ रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली। देखो इधर यक्स बी माइनस सी इंटू वाई सी माइनस ए, ठीक है, इंटू जेड इजक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स, फिर क्या आएगा, इनको जरा जो वो करो ए एक्स और यहाँ पे आएगा बी प्लस ए माइनस 2b, ठीक है ना। अब दूसरा इंटू वाई में क्या आएगा वाई 2b माइनस ए और माइनस ए, फिर जेड में क्या आएगा ए माइनस बी, ठीक, बराबर क्या आएगा देखो इधर एक्स ए माइनस बी, फिर वाई 2b माइनस कितना ए, फिर जेड ए माइनस बी, ठीक। तो इनको क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा यक्स इंटू वाई बराबर कितना आया ए माइनस बी, ठीक है, और इधर एक्स इंटू जेड क्या आया तुम्हारा बी माइनस ए इज इक्वल टू दोनों का मान क्या आ जाएगा एक, ठीक है ना, इनका मान क्या आ जाएगा एक, कैसे एक आ जाएगा, इससे माइनस कॉमन लो ए माइनस बी हो जाएगा और गुणम घाते जोड़ते जोड़ देना 0 एक्स वाई की पावर 0 हो जाएगी, इसका मान हो जाएगा 1, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा बी नंबर। चलो 7वां नंबर सवाल देखो ज़रा। 7वें नंबर सवाल में ये कह रहा है दो समांतर, ठीक है, क्या लिखा है
2,5,8,11 60 पदों तक है, ठीक है। और 3, 5 और 7 50 पदों तक है, इसे डॉट 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 करके। कुल कितने पद समरूप हैं, मतलब कुल इसके और इसके, देखो इधर इसके पद, इसके पॉइंट और इसके नंबर और इसके नंबर कितने सेम, जैसे 5 से 5 सेम है ना। तो इसी तरीके से ये कितने नंबर टोटल सेम होंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आइडेंटिटी हम लोग इसमें लगाएंगे। तो क्या करेंगे, देखो ज़रा लो, लिख देते हैं पूरा, लिखेंगे लेट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ आइडेंटिकल टर्म इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2,5,8,11 डॉट 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 कितना 101, ठीक। फिर आगे चलेगा बराबर बराबर कितना है 179 एंड, ठीक है। एंड 3,5,7,9 कितना 11 डॉट 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 101। ये तो ये आ गया समरूप। बी 5,11, डॉट 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 101 101 विथ आर टर्म, ठीक है, विथ आर्म टर्म देन 101, मतलब 1 से दोनों में आ रहा है ना 101 बराबर कितना 5 + r-1 की होल इंटू 6। तो इसमें अब वैल्यू r का निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको इसमें घटा दो, कितना आया तुम्हारा 96 आया कि नहीं आया, 96 बराबर r-1, ठीक है। और बटे कितना करेंगे 96, कितना बचा 2 3 6, तो 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 3 से काटो 3 एकम 3, 3 छाक 18, कितना है 16। और ये इसमें जाके आगे करें क्या करेंगे r-1 = 16, तो r बराबर कितना हो जाएगा 16 + 1 बराबर कितना आ गया 17। ये तुम्हारा आ गया आंसर। ठीक है, चलो 8वां नंबर सवाल। अब लिखा है एक आदमी अपनी नौकरी के प्रथम 3 महीने में, ठीक है, 200 रुपये बचाता है, प्रत्येक महीने में पिछले महीने की अपेक्षा 40 रुपये ज़्यादा बचाता है। प्रारंभ से 11,040 रुपये बचाने के लिए उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले इसको चाहो तो पढ़ लो, ठीक है। अ मैन सेव 200 रुपीज़ इन each of the first 3 months of the service. In each of the subsequent month, his saving increases by 40 more than the saving of immediately previous month. His total saving from the start of service will be r = इतना आफ्टर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इंग्लिश में करते हैं इसको, ठीक है ना, इंग्लिश में। तो लिखेंगे मैन्स सेविंग आर में आदमी की सेविंग कितनी है, मान लो 200 रुपये, फिर 200 रुपये, फिर 200 रुपये, ठीक है। फिर कितना आया 3 महीने तक 200 बचाया, फिर इसके बाद में कितना आएगा 240, फिर 260, फिर 20 रुपये बढ़ा रहा है ना, ठीक है। फिर इसमें बढ़ते जाएंगे 40 रुपये, ठीक। अब बराबर कहाँ तक, एन टर्म तक, एन तक, ठीक। ईच मंथ्स कितना रिस्पेक्टिवली कितना, नाउ वी हैव कितना
200 प्लस 200 प्लस 200, ठीक है, प्लस 240 प्लस 200 कितना 60, कितना एन टर्म तक, एन टर्म तक। और वो कितना बचा के रखता है 1000, मतलब 11,040 रुपये, ये है ना। अब आगे विच गिवन गिव्स 200 प्लस 240 प्लस 260 प्लस डॉट 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 एन टर्म तक कितना बचा रहा है 10,640, है ना। कितना बचा है उसने 10,640, फिर n/2, फिर 2 इंटू सीरीज इक्वेशन लगा रहे हैं -n-1, फिर 40 = 10,640, ठीक। फिर क्या आया 20n² प्लस 180 n माइनस 10,640 = 0। इसको सॉल्व करें ज़रा, क्या आएगा देखो ज़रा, n प्लस कितना 28 और इधर कितना आया n-19 बराबर कितना आया 0। तो n बराबर कितना आ गया तुम्हारा 19 मंथ, ठीक है, 19 मंथ आ गया, 19 महीने। अब ज़रा रुको, देखो ज़रा, हैंस द टोटल सेविंग फ्रॉम द स्टार्ट सेविंग विल बी कितने, इतने रुपए, कितने से चालू किए थे, इतने से, प्रारंभ इतने से किया उसने, ठीक है। तो 19 महीने तो वो हो गए, और ये 2 महीने और पिछले महीने में ना 2 महीने के और जोड़ दो, तो 19 और 2 प्लस कितने हो गए 19 प्लस 2 बराबर हो गए कितने 21 महीने की सेविंग है ये तुम्हारी। कितना है C बराबर 21, ठीक है। तो इट इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्याएं A और B के बीच समांतर माध्य, A और B के बीच कैसा समांतर माध्य और हरात्मक माध्य क्रमशः A, G एवं H हो, तो AGH होंगे। AGH कैसे होंगे ये बताना है। चलो देखते हैं, देखो ज़रा। अच्छा, 2 गिवन पोजीशन इसमें दी गई हैं तुम्हारी, तो इसमें A बराबर क्या मान लेते हैं A + B/2, ठीक है। और G = कितना है, अरे यार G = कितना है √AB, ठीक है। एंड H = 2A + B अपॉन कितना A + B, ठीक। एंड वी हैव A × H बराबर A + B अपॉन कितना 2 इंटू 2AB अपॉन A + B। देखो ज़रा, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट, ये से ये कट, बचा कितना AB, और इसे लिखेंगे AB को क्या लिख सकते हैं AB का होल स्क्वायर, √√, खत्म हो जाएगा, है ना। और ये किसके बराबर है G² के बराबर है कि नहीं है। तो तुम्हारा ये किसके हो जाएगा, ये गुणोत्तर माध्य श्रेणी में हो जाएगा, गुणोत्तर में G के, जियोमेट्रिक्स सीरीज, ठीक है। अगला सवाल देखो ज़रा, लिखा है अनुक्रम, क्या लिखा है अनुक्रम, थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम में तृतीय पद इतना है, तृतीय पद कितना है इतना है। तो ये पूछ रहा है भैया कि ये बताओ ये है कितना रियल वैल्यू। तो n = -1 की होल पावर कितना n, और n-7 है, ठीक। इसका तृतीय पद ज्ञात करना है। तो तृतीय पद ज्ञात करने के लिए n बराबर कितना रख देते हैं हम लोग 3, n बराबर रख देंगे 3। तो A3 = -1 की होल पावर 3, और इधर 3 की होल 3 - 7, ठीक है। सॉल्व करो ज़रा, इसका मान क्या आ जाएगा -1, और इधर कितना घटाया माइनस का कितना 4, बराबर इसको कर देंगे सीधे सीधे गुणा, तो प्लस का आ जाएगा कितना 4। ही हो गया तुम्हारा आंसर। ओके, चलो एक और सवाल लगा दो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो अगला सवाल है, इसमें k का वैल्यू, फॉर द वैल्यू ऑफ k +2, 4k - 6 और 3k - 2 आर 3 कंसिस्टिव टर्म ऑफ n,
AP, इसको A का मान तुम्हें ये AP का वैल्यू ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं, देखो ज़रा, लिखेंगे इफ़ k + 2, 4k - 6, 3k - 2 आर 3 कंस्टिट्यूट टर्म ऑफ एन AP, देन, ठीक है, क्या आएगा 4k - 6 -k + 2 = 3k - 2, और ये क्या आया 4k - 6, ठीक। सॉल्व करेंगे, 3k - 8 = -k + 4, इसको इसमें कर देंगे, कितना आया 4k, इसको इधर कर लेंगे 4 8 4 कितना 12, तो k = 12/4 है ना, 12 कितना, तेरी भगवान हमारा भला करे यार, ठीक है। क्या आया ये तुम्हारा = 4, भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, k = 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो k = 3, इट इज़ योर आंसर। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, कुंज बिहारी, श्री हरिदास।